Welcome, my dear students, to the social science lecture. Myself, Professor Ravindra Jangid here. As in the last lecture, we have completed the first half part of physiography of India, that is the Himalayas and the North Indian plain. Now we move next, that is the peninsular India. What we call peninsular India and where it lies. So now that we are going to study from this lecture. The peninsula, the area lying into the south of North Indian plain. Again look over here, as in the last lecture I had drawn the map of India roughly, and I had told you that on the northern part there is, on the north part there is the Himalaya, and from the northern part there is lies a North Indian plain. So here is the North Indian plain from the starting from Rajasthan up to Assam, and Himalaya is starting from Jammu and Kashmir and it lies up to the eastern इंडिया. तो ये वाला ऊपर का पार्ट आपका हिमालय हो गया, ये वाला पार्ट आपका नॉर्थ इंडियन प्लेन हो गया. फ्रॉम द टॉप इसके नॉर्थ में क्या है, अभी जो हम स्टडी करने वाले क्या है, पेनिनसुलर इंडिया. तो पेनिनसुलर इंडिया के नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ इंडियन प्लेन, एंड इट गोज अप टू द टिप ऑफ द इंडियन कोस्ट. साउथ में कहाँ तक जाता है, ये इंडियन कोस्ट तक. तो ये जो वी शेप इंडिया का जो है, इसको हम क्या कहते हैं, पेनिनसुलर इंडिया. इसको हम क्या कहते हैं, पेनिनसुला इंडिया. सो अब देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन. द एरिया लाइंग टू द साउथ ऑफ इंडियन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एंड टैपरिंग टूवर्ड्स, टैपरिंग मतलब टैप में से जैसे पानी गिरता है उस तरीके से नीचे तरफ चलता जाता है. कहाँ तक, टैपरिंग टूवर्ड्स द इंडियन ओशन एंड इज कॉल्ड एज इंडियन पेनिनसुला. इसके लिए उसको क्या कहा जाता है, इंडियन पेनिनसुला. टैपरिंग टूवर्ड्स द इंडियन ओशन एंड इज कॉल्ड एज इंडियन पेनिनसुला. It consists of many plateaus and the hill ranges. The Aravallis in the north are the oldest fold mountain here. Aravalli mountain जो राजस्थान के पास से होते हुए जाता है, वहाँ से ये सबसे इसका यहाँ पर क्या है, ओल्डेस्ट माउंटेन फोल्ड है. मतलब इसका मतलब क्या होता है, ओल्डेस्ट और यंगेस्ट. आप लोग ने 8th स्टैंडर्ड के अंदर या फिर 9th स्टैंडर्ड के अंदर 7th स्टैंडर्ड के अंदर स्टडी किया रहेगा कि पहले जो पूरा अर्थ की जितनी भी कंट्रीज़ है वो सब एक ही आइलैंड्स पे आती थी. उसके बाद क्या हो गया, आइलैंड का ब्रेक होना चालू हो गया. मतलब हर एक जितना भी ज़मीन है वो क्या होने लग गया, ब्रेक. और उसके बाद क्या हो गया, अलग अलग एरियाज़ में जाके रह गया. ठीक है ना. तो उस हिसाब से जब ये ब्रेक हुआ, तो जो ब्रेक होने के बाद जब ये दोनों आपस में कोलाइड होने लग गए, एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट से कोलाइड हुआ, तो उसके कोलिजन के कारण जो माउंटेन फोल्ड नए बने उसको बोलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स. उसको क्या कहते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स. लेकिन जब वो कोलाइड हुआ उसके बाद जो उसके ऊपर ऑलरेडी माउंटेन्स थे और उसको कुछ भी नहीं हुआ, वो ब्रेक माउंटेन नहीं हुए, इसके लिए उसको क्या कहा जाता है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन. तो हिमालय जो है, हिमालय हमारे इंडिया का जो जितना पार्ट है कॉन्टिनेंट का, इंडियन कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट जो है वो पहले अफ्रीका के पार्ट से जुड़ा हुआ था. तो अफ्रीका के पार्ट से अलग होने के बाद जब वो एशिया कॉन्टिनेंट से आके टकराया, तो उस समय उस कोलिजन के कारण जो माउंटेन फोल्ड बने, उन माउंटेन फोल्ड्स का नाम क्या है, हिमालयन माउंटेन्स. ठीक है. इसके लिए कहा जाता है हिमालयंस वॉज द यंगेस्ट माउंटेन एज कंपेयर टू दी प्लेट्यू रीजन माउंटेन. ठीक है ना. अरावली से भी यंगेस्ट है कौन से माउंटेन, हिमालय. तो यहाँ पे क्या कहा गया कि अरावली जो है वो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है. It includes a series of plateaus bordering the plains, Vindhyas and Satpura range in the central part, and the hilly regions of western and eastern घाट. तो ये अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया कि यहाँ पे प्लेट्यूज, प्लेन्स, जहाँ पे विंध्या सतपुरा जैसे माउंटेन रेंजेस है सेंट्रल पार्ट में, और हिली रीजन है जैसे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट. ये सारी चीज़ें कहाँ पे आती है, आपकी पेनिनसुलर इंडिया. पेनिनसुलर मतलब क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया. इन द नॉर्थ इट हैव द नॉर्थ इंडियन प्लेन और टैपरिंग टू द इंडियन ओशन. यहाँ पे आपका क्या आता है, इंडियन ओशन आता है नीचे, है ना. ये साइड में अरेबियन सी और ये साइड में क्या आता है आपका, बे ऑफ बंगाल. यहाँ पे बीबी, यहाँ पे अरेबियन सी और यहाँ पे इंडियन ओशन.
तो ये हिसाब से, तो यहाँ से लेके ये जो बड़ा एरिया है, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, पेनिनसुलर इंडिया। तो इस पेनिनसुलर इंडिया में अरावली माउंटेन से लेकर यहाँ पे प्लेट्यूज़ के बाद सतपुड़ा रेंज, विंध्यन रेंज और ईस्ट वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, इस तरीके से इतनी सारी चीज़ें जो है उस पेनिनसुलर इंडिया में पाई जाती है। ठीक है, समझ में आया बराबर से आपको। नाउ हियर दैट इज इन पार्ट ऑफ कैन यू टेल, तो ये आपको मालूम रहेगा कि ये क्वेश्चन आपका क्या किया गया है, कैंसिल किया गया है। तो ये इसके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले नहीं हैं। नाउ द कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल की बात करूँ तो वापस से मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बता देता हूँ कि इंडिया कुछ इस तरीके से है। ठीक है ना, वी शेप इंडिया हो गया ये। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, गल्फ़ ऑफ कच्छ से लेके गल्फ़ ऑफ खम्बाट, फिर उसके बाद अरेबियन सी का ये पूरा कोंकण कोस्ट, मलाबार कोस्ट, और उसके बाद यहाँ पे जाते हुए ये सारी चीज़ें करके यहाँ पे कैलिकट कोस्ट, उसके बाद बे ऑफ बंगाल का कोलकाता कोस्ट। तो इतने सारे रीजन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है, 7,500 किलोमीटर, 7,500 किलोमीटर। तो इसका पूरा लेंथ है इतना ज़्यादा। और इंडिया के पास यहाँ से स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट एंड इट गोइंग टू द साउथ एंड इन द ईस्ट, इंडिया इज़ फ्रॉम द 3 साइड इट इज़ कवर्ड बाय दी वाटर एंड 3 डिफरेंट वाटर बॉडीज़। कौन सी है वाटर बॉडीज़? फर्स्ट वन है अरेबियन सी, कौन से साइड में है वो? वेस्ट। सेकंड है आपका बी यानी बे ऑफ बंगाल, कौन से साइड में है? ईस्ट। थर्ड वन है इंडियन ओशन, कौन से साइड में है? साउथ। इंडिया सिर्फ एक ही साइड से लैंड बाउंड्री शेयर करता है, वो कौन सी साइड है? नॉर्थ इंडिया, है ना। नॉर्थ में आपको लैंड बाउंड्री दिखती है, बाकी तीनों साइड से इंडिया के पास कौन सी है? ओशनिक बाउंड्रीज है। नाउ तो अब हम स्टडी करेंगे कोस्टल प्लेन के बारे में। इंडिया के पास कितनी वाइड वेराइटीज़ ऑफ कोस्टल प्लेन है। इंडिया में जो किस तरीके से मरीन वाटर से, या फिर एक एग्जांपल है ओशनिक वाटर से, हम किस तरीके के रिसोर्सेज लेते हैं और क्या क्या फैसिलिटी ये कोस्टल प्लेन इंडिया को प्रोवाइड करता है। कहाँ पे डेप्थ ज़्यादा है, कहाँ पे डेप्थ कम है, कहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा है, कहाँ पे रिसोर्सेज कम है, कहाँ पे फिशिंग जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है, कहाँ पे फिशिंग एक्टिविटी कम होती है, कहाँ पे जैसे एग्जांपल है मिनरल रिसोर्सेज निकाले जाते हैं डिग करके, और कहाँ पे नहीं करते। वो सारी चीज़ें हम इस कोस्टल प्लेन के अंदर स्टडी करेंगे। और स्पेशली ये कौन से कोस्टल प्लेन की बात हो रही है? इंडियन कोस्टल प्लेन की बात हो रही है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। The coastal plains. India is blessed with a long coastline extending from approximately 7,500 kilometers. It lies to the western eastern part of the peninsula, and its western and eastern coastline shows a remarkable dissimilarity. इसमें रात दिन का फ़र्क है। अगर मैं बात करूँ वेस्ट से लेके ईस्ट की, तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कैसे फ़र्क है, क्या क्या चीज़ें डिफरेंसेट्स है, वो अभी हम देखते हैं। ठीक है ना। The western coast borders the Arabian Sea and it is by and large a rocky coast. ये साइड में जो है वो ज़्यादा करके आपने देखा रहेगा वेस्टर्न घाट जो बहुत नज़दीक है। ठीक है ना, ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे कौन सा कोस्ट है? यहाँ पे पत्थर बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, इसके लिए यहाँ पे क्या ज़्यादा है? पत्थर बहुत ज़्यादा। इसके लिए इसको क्या कहा गया? रॉकी कोस्ट कहा गया। वेस्टर्न वाला जो है वो कौन सा कोस्ट है? रॉकी, यानी पत्थर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या ज़्यादा है? पत्थर बहुत ज़्यादा है, इसके लिए रॉकी कोस्ट। एंड एट द प्लेस स्पर्स टेकिंग ऑफ फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स हैव एक्सटेंडेड राइट अप टू द कोस्ट। अगर यहाँ से ऊपर से कोई नदी या ऊपर से कोई आता है तो वो ऑन द स्पॉट किस में मिक्स हो जाती है? वेस्टर्न घाट में। उसके बाद ज़्यादा डिस्टेंस अवेलेबल नहीं है। बट एट द प्लेसेस बट इट विड्थ इट्स ऑल्सो लेस। विड्थ मतलब उसकी चौड़ाई जो है वो भी क्या होती है? बहुत ही कम। रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स आर शॉर्ट एंड स्विफ्ट एंड हैंस दे फॉर्म एस्चुरीज नॉट दी डेल्टाज। एस्चुरीज का मतलब क्या होता है? ऐसे छोटे छोटे पोर्ट होल्स टाइप और स्मॉल एकदम ऐसे ऐसे करके बनाते हैं। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एस्चुरीज कहते हैं। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? एस्चुरीज। तो उस हिसाब से डिस्टेंस कम होने के कारण, वापस से एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान देना बराबर से। ठीक है ना, इस तरीके से इंडियन कोस्ट है। एक सेकेंड, इस तरीके से अगर इंडियन कोस्ट है, फॉर एग्जांपल थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, तो ये यहाँ पे एकदम नज़दीक से वेस्टर्न घाट है।
ठीक है ना। तो वेस्टर्न घाट नज़दीक होने के कारण कि यहाँ से जो भी रिवर जाती है, रिवर स्पर्श करती है यहाँ से, तो वो रिवर की जो साइज़ है वो एकदम फास्टेस्ट है, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट की हाइट क्या है, बहुत ज़्यादा, यहाँ से लेस और यहाँ आते 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 वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिड्यूस, नॉर्थ में क्या है, रिड्यूस, लेकिन जैसे जैसे साउथ में जाएंगे वेस्टर्न घाट की हाइट क्या हो जाती है, ज़्यादा। तो ज़्यादा हाइट से जब पानी गिरेगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्विफ्ट हो जाएगी। स्विफ्ट मतलब एकदम फास्ट, है ना। स्विफ्ट एंड शॉर्ट, शॉर्ट एंड स्विफ्ट मतलब क्या कि वो उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी और नदी की लेंथ जो है, विड्थ जो है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे कम हो जाती है। तो ये चीज़ें अलग है वेस्टर्न घाट की। अभी यही सेम चीज़, इसके कारण ये क्या फॉर्म नहीं कर पाता है, ये डेल्टा फॉर्म नहीं कर पाता। डेल्टा क्या होता है वो मैं आपको फोटोज़ में बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल यही अंडरस्टैंड करो, डेल्टा क्या होता है कि ज़्यादा लंबा विड्थ हो जाता है रिवर का। तो जब वो पानी चला जाता है तो आपने देखा रहेगा खड्डे खड्डे में पानी पूरा भरा हुआ रहता है ज़्यादा देर तक, ज़्यादा देर, तो वो डेल्टा होता है। लेकिन अगर आप कहीं पे एक आध छोटा मोटा पॉट होल्स जैसा कुछ भरा रहेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, एस्चुरीज कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एस्चुरीज। तो ये डिफरेंस है वेस्टर्न घाट में और ईस्टर्न घाट। अभी वेस्टर्न घाट की डिटेल देख ली, अब ईस्टर्न घाट के बारे में। द ईस्टर्न कोस्ट बॉर्डर्स द बे ऑफ बंगाल। जैसे यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि जिस तरीके से वेस्टर्न घाट बॉर्डर किसको करता है, अरेबियन सी को, तो ये किसको करता है, बे ऑफ बंगाल को। तो इट्स बॉर्डर द बे ऑफ बंगाल। इट इज़ फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशनल वे ऑफ रिवर। यहाँ पे रिवर का पानी आने के कारण, जमा होते 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 इसके कारण ये माउंटेन क्या, ये घाट है, ये क्या हो गया, बिल्डअप हो गया। ये क्या हो गया, बिल्डअप। जो रिवर्स यहाँ से आती है, जैसे एग्जांपल है महानदी, महानदी, गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये रिवर के डिपोजिशनल के कारण यहाँ क्या बन गया, ईस्टर्न घाट। लेकिन इसका डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, कहाँ से, अब फ्रॉम द कोस्ट। मैनी ईस्ट फ्लोइंग रिवर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट मीट द कोस्ट एंड बिकॉज ऑफ द जेंटल स्लोप। जेंटल मतलब क्या है, स्टीप स्लोप नहीं, एकदम सीधा स्लोप नहीं है। जेंटल मतलब धीरे 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 करके पानी जाता है, इसी के कारण जेंटल स्लोप, रिवर फ्लो फ्रॉम द top velocities and the sediment brought with them at the coast, and as a result of that sediment deltas were formed along the coast. अब डेल्टा क्या होता है वो देखो यहाँ पे, ऐसे अगर एग्जांपल है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसा ऐसा करके अगर फॉर्म हो गया तो इसको कहते हैं एस्चुरीज। इसको हम क्या कहते हैं, एस्चुरीज। इतना इतना पानी अगर जमा रहता है तो इसे कहते हैं एस्चुरीज। अब डेल्टा क्या होता है, डेल्टा मतलब देखो ऐसा है, ये इसे कहते हैं डेल्टा। अभी सब में पानी भरा रहेगा और इसके बाजू में जो सेडिमेंट रॉक है, सेडिमेंट मतलब छोटे छोटे कंकड़ जो है वो सारे यहाँ पे आके जमा होते जाता है, इसके कारण ये क्या बन जाता है, डेल्टा बन जाता है। ये क्या बन जाता है, डेल्टा। तो देखो एस्चुरीज और डेल्टा में ये फ़र्क है, बाकी मैं आपको इमेज अभी बताऊंगा तब आपको बराबर से अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बड़ा मेजर डिफरेंस है बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, इसके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न कोस्ट एंड द ईस्टर्न कोस्ट। तो आपको ये चीज़ें पूरे 2 पैराग्राफ के अंदर डिफरेंसेस मालूम होना चाहिए कि वेस्टर्न कोस्ट जो बॉर्डर करता है अरेबियन सी को, ईस्टर्न कोस्ट बॉर्डर करता है बे ऑफ बंगाल को। वेस्टर्न कोस्ट है रॉकी कोस्ट है और ईस्टर्न कोस्ट जो है वो सेडिमेंट्री रॉक के कारण, वो सेडिमेंट्री डिपोजिशनल वर्क के कारण बना हुआ है, तो इसके लिए वो रॉकी कोस्ट नहीं है, सैंडी कोस्ट है, ठीक है। उसके बाद वेस्टर्न घाट्स हैव द एक्सटेंडेड राइट अप टू द कोस्ट एंड इट्स विड्थ इज ऑल्सो लेस एंड रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट आर शॉर्ट एंड स्विफ्ट एंड दे फॉर्म एस्चुरीज। ये चौथा पॉइंट है। और यहाँ पे आप क्या बोलोगे, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट मीट द eastern coast and it gets the slope, gentle slope of the land and therefore the river flow lower velocity मतलब ज़्यादा फास्ट नहीं है, बहुत ही धीमी गति से बहती है और इसके कारण ये डिपॉजिट करती है सेडिमेंट्री रॉक। और इसी के कारण एज अ रिजल्ट 4th पॉइंट जो है, डेल्टाज वर फॉर्म्ड ऑन अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। यहाँ पे क्या फॉर्म्ड होते हैं, डेल्टाज फॉर्म होते हैं, ना कि एस्चुरीज। एस्चुरीज कहाँ पे फॉर्म होते हैं, ईस्टर्न कोस्ट पे, वेस्टर्न कोस्ट पे होते नहीं है। नाउ नेक्स्ट वन, the island groups. India has many small and the large islands along the coast of mainland. These are included in the coastal groups.
coastal island group. And besides India, besides India has two large group of islands, one each in the Arabian Sea and one in the Bay of Bengal. And the islands in the Arabian Sea are known as Lakshadweep Island, whereas the island in the Bay of Bengal are called as Andaman and Nicobar Island. So once again I am repeating, India has a many small islands in the coastal areas and coastal regions, but mainly there are the two big islands which was the importance for the Indian subcontinent. Both are in the one each in the Arabian Sea as well as in the Bay of Bengal. The island which is in Arabian Sea is known as Lakshadweep Island, and island which is located in the Bay of Bengal is known as the Andaman and Nicobar Island. मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स इन द लक्षद्वीप आर द एटॉल आइलैंड. एटॉल का मतलब क्या होता है? जो घास फूस से बने हुए रहते हैं ना, जो छोटे छोटे मैंग्रोव से बने हुए रहते हैं, उससे एटॉल. एंड दे आर स्मॉल इन एक्सटेंट, नॉट द हाई. एंड आइलैंड्स इन द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप आर मेनली द वॉल्केनिक आइलैंड्स, एंड दे आर द लार्ज अप विद द हिल्स इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ इंक्लूड, एंड इज कॉल्ड एज द बैरन आइलैंड विच हैज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनो. अब इसके अंदर क्या होते हैं? जो वॉल्केनिक आइलैंड होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं. ज़मीन के ऊपर बहुत कम होते हैं, लेकिन ज़मीन के अंदर यानी पानी के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा माउंटेन होता है. और इन सब वॉल्केनिक आइलैंड में से एक एक्टिव वॉल्केनो आज भी है अंडमान निकोबार में, जिसका नाम क्या है आपका? इसका नाम क्या है आपका? बैरन आइलैंड. क्या नाम है उसका? बैरन आइलैंड इन इंडिया. एंड दे आर एटॉल्स इन द निकोबार ग्रुप टू. यहाँ पे एटॉल्स भी होते हैं, यानी घास से मैंग्रोव से बनने वाले आइलैंड्स भी अवेलेबल रहते हैं. अब इस आइलैंड को देखो, अब ये जो आपका यहाँ पे लिखा है ना वॉल्केनिक आइलैंड, ये कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये आपका ओशनिक फ्लोर है. ये आपका क्या है? ओशनिक फ्लोर. सॉरी, इतना ऊपर नहीं बनाते, थोड़ा नीचे बनाते इसको. ये आपका ओशनिक फ्लोर है. इससे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, ठीक है ना. अब इसके अंदर एक छोटा सा माउंटेन था. क्या था इसके अंदर? एक छोटा सा माउंटेन. अब ये इसके अंदर वॉल्केनो इरप्ट होता है. क्या इरप्ट होता है? वॉल्केनो इरप्ट होता है. ये वॉल्केनो इरप्ट हुआ, उसके बाद यहाँ देखना बराबर से ध्यान से, मैं वापस ड्रॉ करता हूँ, ध्यान देना. ये आपका रिवर बेड है, ठीक है. उसके बाद ये माउंटेन है. कलर यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान देना बराबर से. अब इसके अंदर से क्या इरप्ट होता है? वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है. क्या इरप्ट हो रहा है? वॉल्केनो. तो वॉल्केनो ने यहाँ पे फिर से लावा बाहर फेंका, ठीक है. लावा फेंकते गया और ये लावा वापस क्या हो गया? ठंडा हो गया. लावा क्या हो गया? ठंडा हो गया. तो ये लावा ठंडा हुआ पानी के कारण, और ये पानी के कारण अभी इतना बड़ा माउंटेन हो गया, ठीक है. अगेन इसके अंदर से क्या हो गया? लावा इरप्ट हुआ. अगेन इसके अंदर से लावा इरप्ट होते गया, और ये लावा जब इरप्ट होते गया, ये ऐसे ऐसे फेंकते गया, ये बाजू में स्टोर होते गया. फिर से ये पानी में से क्या हो गया? ठंडा हो गया, है ना. ये पानी अब क्या हो गया? ठंडा. तो इतना बड़ा माउंटेन बन गया. उसके बाद फिर से लावा इरप्ट हुआ. ये प्रोसेस चलते गया, कई लाखों साल से प्रोसेस चलते आ रहा है. आज भी एक एक्टिव वॉल्केनो है जिसका नाम है बैरन आइलैंड पे, वहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है ना. इस तरीके से लावा इरप्ट हुआ और ये पानी के बाहर आने लग गया. और ये पानी के बाहर वाला लावा किसके कारण ठंडा होने लग गया? ये पानी जो है वो इसके ऊपर से ऐसा करके आने लग गया, इसके कारण ये क्या हो गया? ठंडा हो गया. तो अब जो माउंटेन है, अब जो वहाँ पे आइलैंड है, वो ऐसे करके ऐसे इरप्ट हो चुका है, ठीक है ना. तो वो इस तरीके से बनते जा रहा है और वो ऐसे करके फैल रहा है. तो देखो पानी के बाहर जो इतना सही है ना. ये पार्ट जो है आपका, ये वाटर के बाहर है, लेकिन ये पार्ट देख रहे हो आप कितना अंदर है. तो उस हिसाब से कहा गया कि द वॉल्केनिक इरप्शन के कारण जो बना है वो लिटिल पार्ट इज अपार्ट फ्रॉम अप फ्रॉम द वाटर, एंड रिमेनिंग द मोस्ट ऑफ द पार्ट इज अंडर द वाटर. पानी के अंदर ज़्यादा पार्ट है और पानी के बाहर बहुत ही कम. होप यू अंडरस्टैंड द वॉल्केनिक इरप्शन एंड द फॉर्मेशन ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड, ठीक है ना. उसके बाद आपको मैं इमेजेस भी बता दूंगा, इसके नीचे चैप्टर के एंड के अंदर इमेजेस दी गई है, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. होप यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स. Now in the next lecture we are going to start with the physiography of Brazil. So meet you in the next lecture.